ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 3 पार्ट्स हैं। इसमें आपसे बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है ताकि इमेज कहां बन रही है इसको बताना है। बी पार्ट क्या है, मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। और इस केस में जो इमेज बन रही है उसके प्रॉपर्टीज को, यानी उसकी नेचर को, पोजीशन को, साइज को, सब कुछ बताना है। और थर्ड पार्ट बताना है स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन द केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और इस केस में जो इमेज बन रही है उसका साइन हमें बताना है कि इमेज डिस्टेंस का जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा या निगेटिव साइन होगा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की मदद से। चलिए करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। 3 मार्क्स का अगर ये पूछ लिया गया है तो ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टाइम सेव कर जाते हैं, होते तो 3 नंबर के हैं लेकिन समय नहीं देना पड़ता इनको। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे एग्जाम में तो किस्मत है आपकी। यहां पर देखिए आप, अगर यहां पर मैं रे डायग्राम को कंप्लीट करूंगा तो एक रे, देखो हमेशा इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलनी चाहिए। 2 रे निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है। एक रे 1 है और एक रे 2 है। बस ये 2 रेस चाहिए हमें क्या करने के लिए, इमेज बनाने के लिए। और हमें यह भी पता है कि अगर रे जो है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। जब क्या करेगी, अच्छा यहां पर देखिए एक मिस्टेक है, यहां पर आर की जगह एफ होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे। चलिए यहां पर देखिए, जब रे डाइवर्ज करती है, देखो ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में जब रे डाइवर्ज करती है तो बैकवर्ड ड्रॉ करने पर कहां से पास करती है, ऐसी रे जो पैरेलल होती है जब वो डाइवर्ज करती है तो डाइवर्ज करने के बाद जब आप इसको बैकवर्ड मिलाते हैं ना तो ये फोकस पर आती है। कहां आती है, फोकस पर आती है, फोकस पर फॉल करती है। कहां फॉल करती है, फोकस पर फॉल करती है, ठीक है। कहां फॉल कर रही है, फोकस पर कर रही है। तो यहां पर देखिए, अब ये वाली जो रे है जो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है, ये वाली रे जब डाइवर्ज करेगी तो वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी ऐसे। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है क्या कभी मीट करेंगी, कोई पॉसिबिलिटी है इनके मीट करने की, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इनको वर्चुअली पीछे बैकवर्ड ड्रॉ करके मीट कराएंगे। तो ये यहां मीट कर रही है, कहां मीट कर रही है, यहां पर मीट कर रही है, ठीक है, ये यहां पर मीट कर रही है। तो यहां पर इमेज बनेगी, इमेज यहां पर बनेगी। अब आप यहां पर रे डायग्राम तो आपने कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है, सब कुछ बताना है। तो देखिए नेचर क्या क्या दिख रहा है आपको, रियल इमेज बन रही है क्या, नहीं, वर्चुअल इमेज बन रही है, मिरर के अंदर इमेज बन रही है, मिरर के अंदर इमेज बन रही है। और एक और तरीका है वर्चुअल इमेज पता करने का कि रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। रिफ्लेक्टेड रेज को मैं वर्चुअली इमेजिनरी मीट कराना पड़ रहा है, सचमुच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हमें इन्हें पीछे बैकवर्ड ड्रॉ करके मीट कराना पड़ रहा है। तो इस केस में जो इमेज है वर्चुअल है, इरेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट एकदम सीधा खड़ा है, इमेज भी सीधी खड़ी। अगर इमेज ऐसे बनती, अपसाइड डाउन बनती तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। हालांकि यहाँ इमेज जो है इरेक्ट इमेज है। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर की बात करी जाए तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, पोजीशन की बात करी जाए, बन कहां रही है, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन कहां रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। साइज की बात करें तो साइज की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, छोटी बन रही है तो आप इसको लिखोगे डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज। स्मॉल साइज लिख सकते हो आप यहां पर, स्मॉल साइज्ड इमेज, या फिर एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो डिमिनिश्ड, NISH, डिमिनिश्ड, ठीक है। स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये बी पार्ट भी हमने कर लिया, रे डायग्राम बनाया और उसी रे डायग्राम की मदद से हमने क्या कर दिया, बी पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हमसे पूछ रहा साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की साइन बताओ। तो देखो इमेज बन कहां रही है, यहां पर बन रही है, तो ये इमेज की डिस्टेंस ये हो गई। अच्छा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ने ये बताया है कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम मिरर से राइट साइड लेते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, कोई भी डिस्टेंस अगर हम मिरर से लेफ्ट साइड ले रहे हैं, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की दूरी u है, u कहां है, मिरर के राइट साइड या लेफ्ट साइड, आप देखोगे मिरर के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड आप जा रहे हो तो ये निगेटिव होगा। कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड निगेटिव होती है और कोई भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। 1 नंबर आपका इस पर था, हाफ मार्क्स आपके इस पर थे और 1.5 मार्क्स आपका इस पर था। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका हो गया। कुछ भी नहीं करना था, मैंने बोला टाइम सेविंग क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखनी होती, जो पूछा एग्जैक्टली वही लिखना है आपको
आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से इसको जल्दी से सॉल्व करके अपने अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। हालांकि ये भी मैं डिस्कस करूंगा, लाइव सेशंस वगैरह चल रहे हैं अभी हमारे, जिसमें हम पूरे पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जब हम सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि कितने टाइम में कितना कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहां पर आप क्या कर सकते हो उसके लिए, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं तो आपको अच्छा भी लग रहा है हमारी वीडियोस को देख करके, आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखें। थैंक यू।